हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हम कंपनी अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ जरा बेटा। ये आपका ना पेज नंबर बेटा है, पेज नंबर 10.25। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आना। देखो क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 equity shares of 50 each, payable on application 15, on allotment 20, on first and final call 15. Applications are received for 10,000 shares and all the applicants are allotted the number of shares they have applied for, and installment money was duly received by the company. Show journal entries in the books of the company. चलो बेटा आ जाओ मेरे साथ साथ। हेडिंग बेटा सब लिखोगे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा करना शुरू करें। चलो बेटा आ जाओ। अच्छा मुझे क्वेश्चन देख के बेटा बताओ, आपको एप्लीकेशंस रिसीव हुई 10,000 शेयर्स की और एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी है 15। तो सबसे पहली आप एंट्री करोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी 15, तो 10,000 शेयर्स पे 1,50,000 का एप्लीकेशन मनी। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, चलो। अच्छा बताओगे बेटा, याद करो मैंने कल आपको बताया था बेटा, सेकंड एंट्री आप क्या पास करते हो, शेयर्स अलॉट करने की एंट्री। और जब शेयर्स अलॉट करते हो ना बेटा, तो ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये चला जाता है शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन का पैसा चला जाता है शेयर कैपिटल में 1,50,000। तो ये एंट्री हो गई आपकी बीइंग शेयर्स अलॉटेड। बीइंग शेयर्स अलॉटेड। लो बच्चे कॉपी कर लो। अच्छा बेटा फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हो, एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी 20 का, तो 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी 2 लाख रुपीस का। ठीक है, नरेशन बेटा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अच्छा बेटा फिर अलॉटमेंट को क्या करोगे, रिसीव, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख। बीइंग allotment money received, being allotment money received। ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद फाइनल कॉल को ड्यू करोगे, आ जाओ बेटे शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करो,
एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, एक शेयर पे फाइनल कॉल है 15, तो 10,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 1,50,000। ठीक है, नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब बच्चे लास्ट एंट्री आप फाइनल कॉल को क्या करोगे, रिसीव। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 being final call received। being final call money received। लो बच्चे, ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया बेटा, कॉपी कर लो। करें बेटा एक और क्वेश्चन, आओ मेरे साथ साथ। अब आओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, ऑन 1st April 2017 A Limited issued 43,000 shares of 100 each payable as एप्लीकेशन पे बेटा 20, अलॉटमेंट पे 30। 1st October 17 को फर्स्ट कॉल है और 1st Feb 18 को सेकंड कॉल है। बाय 20th में शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। Allotment was made on 1st June. All sum due on allotment was received on 15 July. Those on first call were received on 20th October. Journalize the transactions when accounts were closed on 31st March 18। ठीक है बेटा, चलो करना शुरू करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाओ मेरे साथ साथ। हेडिंग लिखो बेटा, जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन मनी क्या करते हो, रिसीव। बेटा इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान देना, डेट्स गिवन है बेटा, तो डेट वाइज एंट्री करना। लास्ट पैराग्राफ पढ़ो बेटा, एप्लीकेशन मनी कब रिसीव हुआ है, 20th मई को। 20th मई बेटा 17, तो पहली एंट्री बनेगी 20th मई 17 को एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी 20, तो आपको एप्लीकेशंस 40,000 शेयर्स की मिली थी बेटा, तो 8 लाख रुपीस का एप्लीकेशन मनी हो गया। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चे, आओ सेकंड। अब बेटा सेकंड एंट्री आप करते थे शेयर्स अलॉट करने की, और बताओगे बेटा शेयर्स अलॉट कब हो रहे हैं, लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1st जून, तो अलॉटमेंट 1st जून को हो रहा है, तो एंट्री आप 1st जून को करोगे शेयर्स अलॉट करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल। एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी 30, तो 40,000 शेयर्स पे 12 लाख रुपीस का एप्लीकेशन, सॉरी कितने का एप्लीकेशन मनी था बेटा? 8 लाख रुपीस का। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया बेटा कैपिटल में, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। ठीक है। अच्छा बेटा, इसी डेट को ध्यान से सुनना बेटा, इसी डेट को 1 जून को बेटा एक एंट्री और पास होगी, और वो है अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। इसी डेट को 1 जून 17 को, जिस दिन शेयर्स अलॉट हुए, एंट्री पास होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी 30, तो बेटा 40,000 शेयर्स पे होगा 12 लाख रुपीस का अलॉटमेंट मनी। ठीक है। नरेशन बीइंग allotment money due, being allotment money due। फिर बेटा फोर्थ पॉइंट, अलॉटमेंट मनी को क्या करोगे? रिसीव। देखना बेटा, अलॉटमेंट का पैसा कब रिसीव हो रहा है, लिखा हुआ है ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड ऑन 15 जुलाई। तो बेटा 15 जुलाई 2017 को एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना बेटा रिसीव होना था अलॉटमेंट का? 12 लाख। लो बेटा, अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हो गया। नरेशन लिख लो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो इसे। चलो, अब बेटा फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फर्स्ट कॉल को। बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है 1 अक्टूबर 17 को। एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक शेयर पे फर्स्ट कॉल 25 रुपए की, तो 40,000 शेयर्स पे 10 लाख रुपीस की फर्स्ट कॉल। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लो बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई आपकी। अब सिक्स्थ पॉइंट, फर्स्ट कॉल को बेटा रिसीव करना, देखो कब रिसीव हो रही है? 20 अक्टूबर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रिसीव होगा बेटा? 10 लाख रुपीस। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अच्छा, अब ड्यू करो सेकंड और फाइनल कॉल। वो ड्यू हो रही है 1 फेब को। 1 फेब को ड्यू करो। 1 फेब 2018 शेयर सेकंड एंड
फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक शेयर पे फाइनल कॉल 25 रुपए की, तो 40,000 शेयर्स पे 10 लाख रुपीस की फाइनल कॉल। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ये आपकी फाइनल कॉल बचे ड्यू हो गई। और लास्ट एंट्री फाइनल कॉल को रिसीव करने की, 8th एंट्री। अच्छा पढ़ना बेटा, कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कब हो रहा है बेटा, पढ़ना बेटा। कुछ लिखा तो नहीं है फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कब हो रहा है। आप दो अजम्पशन इसमें ले सकते हो, मैं आपको दोनों बता देता हूं। या तो आप ये मानो कि जिस दिन पैसा ड्यू हुआ उसी दिन रिसीव हो गया, या तो ये मानो, या ये मानो कि ड्यू हुआ 1 फेब को और रिसीव हुआ साल के एंड में, ईयर एंड में। और कब रिसीव, और ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। तो बेटा हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये पैसा हमें साल के एंड में रिसीव हो रहा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये अज्यूम्ड है बेटा। बाकी आप चाहो तो दूसरी अजम्पशन भी ले सकते हो कि जिस दिन पैसा ड्यू हुआ उसी दिन पैसा क्या हो गया, रिसीव। तो बेटा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बेटा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। एक शेयर पे 25 रुपए, तो 40,000 शेयर पे बेटा 10 लाख रुपए। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। लो बेटा ये आपकी बच्चे सारी एंट्रीज हो गई, कॉपी कर लो बेटा। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा, करें। आ जाओ मेरे साथ साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। पंत लिमिटेड invited applications for 50,000 shares at 50 each, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स। ध्यान देना बेटा, आपने इनवाइट करी थी एप्लीकेशंस 50,000 की और आपको रिसीव हुई हैं 60,000, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। द डायरेक्टर्स accepted applications for 50,000 shares and rejected the rest. Show journal entry if company refunded application money to rejected applicants and allotment money was received for 45,000 shares. आ जाओ बेटा ध्यान से, चलो बेटा करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेडिंग लिखना बेटा, जर्नल एंट्रीज। चलो करना शुरू करें। सबसे पहली एंट्री बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, करो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा बेटा आपको एप्लीकेशंस रिसीव हुई 60,000 शेयर्स की
और एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी 20 का, तो 60,000 शेयर्स पे 12 लाख रुपीस का एप्लीकेशन मनी। ठीक है, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा बताओ कि बेटा सेकेंड एंट्री आप कौन सी करते हो? शेयर्स अलॉट करने की करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना बेटा बताओ? 12 लाख। 2 शेयर कैपिटल। अच्छा अब मुझे ना एक बात बताओ बेटा, कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव बेटा 60,000 शेयर्स की जरूर हुई, लेकिन कंपनी अलॉट 60,000 शेयर्स तो कर सकती नहीं ना। कंपनी मैक्सिमम कितने अलॉट कर सकती है बेटा? 50,000 शेयर्स से ज्यादा तो कंपनी अलॉट कर ही नहीं सकती। तो 50,000 शेयर्स अलॉट होंगे और एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी 20 था, तो 50,000 शेयर्स पे 10 लाख रुपीस कैपिटल में चला जाएगा। और उन्होंने कहा, अब सुनो, आपको एप्लीकेशन मनी 60,000 शेयर्स का मिला था, 60 में से आपने अलॉट करे 50, तो आपको 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी एक्सेस रिसीव हुआ। और उन्होंने लिखा हुआ है एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स, तो रिफंड कर दो बेटा टू बैंक। कितने शेयर्स का पैसा रिफंड करोगे बेटा? 10,000 शेयर्स का फालतू मिल गया ना पैसा 20 के हिसाब से, तो 2 लाख रुपए बेटा रिफंड हो जाएगा आपका। नरेशन बीइंग शेयर्स अलॉटेड। लो बेटा, ये आपकी एंट्री हो गई शेयर्स अलॉट करने की। ठीक है, अच्छा अब मेरे को बताओ थर्ड एंट्री बेटा कौन सी करते हो? अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक शेयर पे अलॉटमेंट मनी है 10 रुपए का, तो 50,000 शेयर पे बेटा 5 लाख रुपए का अलॉटमेंट मनी। नरेशन बीइंग allotment money due, being allotment money due। और फिर बेटा आप allotment money को क्या करोगे? रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट। लास्ट लाइन पढ़ना बेटा, उसने कहा है allotment money was received for 45,000 शेयर्स, तो allotment का पैसा आपको रिसीव सिर्फ 45,000 शेयर्स पे हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, तो 4.5 लाख रुपए आपको रिसीव हो गए। होने कितने थे? 5 लाख, रिसीव हुए 4.5, तो बचा हुआ 50,000 कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर्स पे बेटा? 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया ना 10 रुपए के हिसाब से, तो कॉल्स इन एरियर्स 50,000 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। नरेशन बीइंग allotment money received, being allotment money received। सब बताओ बेटा हो गया सबका? अच्छा बच्चे अगर आप एक बार क्वेश्चन नोटिस करो ना, तो बेटा क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीस की बुलवाई या नहीं। तो क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा
अभी नहीं मंगवाया है शेयर होल्डर्स से, तो उसकी बेटा कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। लो बच्चे, मुझे बताओ बेटा, सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल सिंपल से थे, आप सबने पढ़ा हुआ है बेटा। क्लियर हो गया बेटा सबको? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 6, और मेरे साथ साथ बेटा इलस्ट्रेशन 6 देखो, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन बेटा। ऑन 1st October 17, Pioneer Equipments Limited received applications for 2,50,000 equity shares of 100 each to be issued at a premium of 25% payable as। याद रखना बेटा, शेयर्स किस पे इशू हो रहे हैं? 25% के प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, तो 100 रुपए पे 25% यानी 25 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा, एप्लीकेशन पे 25, अलॉटमेंट पे 75 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। The shares were allotted by the company on October 2017 and allotment money was duly received on October 31, 2017. Pass journal entries in the books of the company to record transactions in connection with issue of shares। चलो बेटा करना शुरू करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6, हेडिंग लिखो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज बेटा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ के बताओ, आपको एप्लीकेशन मनी कौन सी डेट को मिला है बेटा? 1 अक्टूबर 17 को, ठीक है, और एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक शेयर पे 25 रुपए का एप्लीकेशन मनी है ना, तो बेटा 2.5 लाख शेयर्स पे मिला है आपको, तो 2.5 लाख शेयर्स पे 25 के हिसाब से 62,50,000 का एप्लीकेशन मनी, 62,50,000 का एप्लीकेशन मनी। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब बताओ बेटा सेकेंड एंट्री कौन सी करते हो? शेयर्स को अलॉट करने की, और शेयर्स अलॉट हुए हैं 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर 17। बेटा शेयर्स अलॉट करने की एंट्री बनाओ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का है बेटा? 62,50,000 का एप्लीकेशन मनी। नरेशन बीइंग शेयर्स अलॉटेड, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। ठीक है बेटा, अच्छा अब बताओ इसी डेट को बेटा 20 अक्टूबर को आप अलॉटमेंट मनी को क्या कर दोगे? ड्यू 20 अक्टूबर 17। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा? टू शेयर कैपिटल, और क्या आएगा बेटा अब नई चीज? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो मुझे एक बात का जवाब देना बेटा, अलॉटमेंट पे आना था एक शेयर पे 75 रुपए, तो 2.5 लाख शेयर पे
1,87,50,000। इसमें से बेटा प्रीमियम कितना है? 25 रुपए का प्रीमियम है एक शेयर पे, तो 2.5 लाख शेयर पे 62,50,000 का प्रीमियम। और कैपिटल में जाएगा 1,25,00,000। ठीक है, नरेशन लिखना, बीइंग allotment money due, being allotment money due। और फिर बेटा बताओ अलॉटमेंट मनी को क्या कर दोगे? रिसीव। फोर्थ पॉइंट, 20 अक्टूबर 17 रिसीव करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव करोगे बेटा? 1,87,50,000। 1,87,50,000। नरेशन, बीइंग allotment money received, being allotment money received। कॉपी कर लो बेटे। और बच्चे इसमें ना अगर आप फर्स्ट कॉल का केस पढ़ोगे तो लिखा हुआ है बैलेंस अमाउंट ऑन शेयर्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब बचा हुआ पैसा कंपनी को जब जरूरत पड़ेगी कंपनी वो पैसा मंगवा लेगी, फिलहाल कंपनी को उस पैसे की जरूरत नहीं है। तो बस फर्स्ट कॉल की कोई एंट्री बेटा आपको अभी फिलहाल पास करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे क्वेश्चंस क्लियर हुए सबको? पक्का? चलो बेटा आज मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 5 बेटा होमवर्क में दे रहा हूं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग सब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में ट्राई करोगे। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दिया है आज आपको। कर लोगे बेटा ट्राई? चलो बाकी एक काम करते हैं, बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। पहले मेरे को बताओ जितने हमने 4-5 क्वेश्चन आज करे हैं क्लियर हुए बेटा सबको? चलो बेटा बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन